चुनावी राजनीति में हर वोट मायने रखता है, लेकिन जब बात महिलाओं के वोट की हो तो ये पूरी तस्वीर बदल सकता है। महिला केंद्रित योजनाएं हाल के सालों में कई राज्यों में गेम चेंजर साबित हुई हैं। चाहे महाराष्ट्र की लड़की बहन योजना हो, झारखंड में महिलाओं के लिए चलाई गई विशेष योजनाएं, या मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में महिलाओं को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियां, इनका सीधा असर चुनावी नतीजों पर दिखा है। अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए ऐसी ही एक योजना शुरू करने का फैसला किया है। क्या यह फैसला दिल्ली के चुनावी नतीजों को बदल सकता है? क्या औरतें चुनावों में जीत की चाबी हैं? पार्टियों को औरतों की फिक्र है या फिर ये केवल चुनावी मोहरा है? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने दिल्ली में सरकार बनने के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिए जाने का ऐलान किया है। इसे मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का नाम दिया गया है। बता दें कि ये दिल्ली सरकार की कोई नई योजना नहीं है। इसे इसी साल मार्च में बजट के दौरान पेश किया गया था। तब की वित्त मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए बताया था कि आम आदमी पार्टी सरकार के तहत पिछले 10 वर्षों में दिल्ली ऐसी बदल गई है कि अब बजट का फोकस राम राज्य है। आतिशी ने कहा कि राम राज्य में कहा जाता है कि गरीबी नहीं थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य तक पहुंच और कई अन्य उपायों के जरिए गरीबी हटाने के लिए काम कर रही है। और इसी कड़ी में महिला सम्मान योजना शुरू की जा रही है, जिसमें हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिलाओं के लिए इस तरह की कोई योजना लागू की है। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी सरकार डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा और महिला सुरक्षा के लिए मार्शल्स की तैनाती भी की थी। अक्टूबर 2019 रक्षाबंधन के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अब महिलाएं दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी, साथ ही क्लस्टर बसों में भी मुफ्त सफर कर सकेंगी, जिसके लिए सरकार ऑपरेटर को 10 रुपए भुगतान करेगी। इस दौरान दिल्ली सरकार ने बसों में 13,000 से ज्यादा मार्शल तैनात किए थे। आम आदमी पार्टी की सरकार महिला वोटर पर हमेशा खास तौर से ध्यान देते आई है। इसी कड़ी में सरकार ने महिला सम्मान योजना राशि 1000 से बढ़ा करके 2100 रुपए कर दी है। इसे बढ़ाते समय केजरीवाल ने कहा है कि महिलाओं ने महंगाई के कारण 1000 रुपए की राशि को बहुत कम बताया। उनका कहना था कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो 1000 रुपए की राशि पर्याप्त नहीं है, इसलिए सरकार ने इसे बढ़ा करके 2100 रुपए करने का निर्णय लिया है। फिलहाल इस योजना के तहत 1000 रुपए देने के लिए महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती है तो चुनाव के बाद इसे 2100 रुपए कर दिया जाएगा। चुनाव की घोषणा जल्द ही होने की संभावना है, जिसके चलते मतदान के बाद ही धनराशि लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी। लेकिन ये योजना लागू करना आम आदमी पार्टी सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। दरअसल दिल्ली कैबिनेट ने भले ही इस प्रस्ताव को पास कर दिया हो, लेकिन अभी इससे जुड़ी फाइल को उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मंजूरी मिलना बाकी है। एलजी से मंजूरी मिलने के बाद ही ये योजना शुरू हो पाएगी। अगर उपराज्यपाल को इस प्रस्ताव में कुछ भी आपत्ति नजर आती है तो उन आपत्तियों से जुड़े सवालों के साथ एलजी सक्सेना इस फाइल को वापस दिल्ली कैबिनेट के पास भेज देंगे। इसके बाद फिर मुख्यमंत्री को इन आपत्तियों का जवाब देते हुए दोबारा फाइल एलजी सक्सेना के पास मंजूरी के लिए भेजनी होगी। एलजी जब तक अंतिम मुहर नहीं लगा देते तब तक ये योजना लागू नहीं हो पाएगी। अब देखिए कि बीजेपी इसको मुफ्त की रेवड़ी बता रही है और कह रही है कि ये सब तो चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। भाजपा ये सब भी तो चुनाव जीतने के लिए ही करती है, लेकिन खैर बीजेपी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खुद भी ऐसा कर चुकी है। मतलब हम करें तो अच्छा और आप करें तो खराब। देखिए, साल 2014 और 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के चुनाव हरियाणा राज्य के साथ नहीं कराए गए और महाराष्ट्र को अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा समय दिया गया। इस अतिरिक्त समय में महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? इस दौरान महाराष्ट्र सरकार की 6 बैठकें हुई 5 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को। इन 6 बैठकों में महाराष्ट्र सरकार ने कुल 165 फैसले लिए, जिनमें से कुछ फैसले मैं आपको बता दूं, जैसे कि
14 अक्टूबर को मुंबई के 5 नाकों पर हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स वापस ले लिया गया। जब इस टोल टैक्स को सितंबर में बढ़ाया गया था तो फिर 1 महीने के अंदर ही वापस क्यों लिया गया? इससे पहले 23 सितंबर की बैठक में सरपंचों के वेतनों में भी बढ़ोतरी की गई। यहां तक कि 10 अक्टूबर की बैठक में तो मदरसा शिक्षकों का भी वेतन बढ़ा करके 6,000 रुपए से 16,000 रुपए तक कर दिया गया। चुनाव आयोग के अतिरिक्त समय देने की वजह से महाराष्ट्र सरकार की इसी साल जुलाई में शुरू की गई लाड़की बहन योजना के लिए भी अतिरिक्त समय मिल गया, जिसके बाद शिंदे सरकार ने इस अतिरिक्त समय में राज्य की लगभग 2.5 करोड़ महिला वोटर्स में से अधिकतर के बैंक खातों में 1,500 रुपए प्रतिमाह की दर से 7,500 रुपए तक भेज दिए, जिससे भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली में आदिवासी वोट महायुति की तरफ बड़े पैमाने में चला गया। वहीं ग्रामीण महाराष्ट्र में सोयाबीन और कपास की खेती में किसानों के सामने आने वाले पानी की कमी का संकट जैसे मुद्दों को भी इस योजना ने दबा दिया। अब इसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा, शिवसेना, शिंदे और एनसीपी अजित का महायुति गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीटों में से 230 सीटें जीतने में कामयाब रहा। वहीं कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और एनसीपी शरद से मिलकर बने महाविकास आघाड़ी गठबंधन एमवीए को सिर्फ 46 सीटें मिली। महायुति महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में एमवीए पर हावी रहा। यहां तक कि कांग्रेस और उसके सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गढ़ रहे सतारा और अहमदनगर जिले वाले क्षेत्र में भी महायुति ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को पीछे छोड़ दिया। यहां कांग्रेस के दिग्गज नेता बाला साहब थोराट, जो अहमदनगर जिले की संगमनेर विधानसभा सीट पर 1985 से काबिज थे और 2014 की मोदी लहर के दौरान भी लगभग 59,000 वोटों से जीते थे, वो इस बार शिवसेना शिंदे के अमोल खटल से हार गए। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी बीजेपी लाडली बहन योजना के दम पर एक बार फिर से सत्ता में आने में कामयाब रही। बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले लाडली बहन योजना शुरू कर दी थी, जिसमें सभी पात्र महिलाओं को बिना किसी शर्त के 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए गए। यह योजना तुरंत ही सफल हो गई और जून 2023 से शुरू होने वाली पहली किश्त में 13 मिलियन से अधिक महिलाओं ने नामांकन कराया, जिससे बीजेपी के जीतने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी 230 विधानसभा सीटों में से 160 सीटें जीतने में कामयाब रही और इस चुनाव में 76.22% रिकॉर्ड मतदान हुआ। रिकॉर्ड मतदान को देखकर तब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राज्य में हुए रिकॉर्ड मतदान ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि लाडली बहनों ने राज्य में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे कार्यकाल के मार्ग के सभी कांटे हटा दिए हैं। इस चुनाव में लगभग 50% महिला वोट बीजेपी को मिला था। महिला केंद्रित योजनाएं अब सिर्फ वादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये चुनावी राजनीति का एक मजबूत हथियार बन चुकी हैं। महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में इन योजनाओं ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं सत्ता की दिशा और दशा बदल सकती हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का 2,100 रुपए प्रतिमाह का वादा महिलाओं को केंद्र में रखते हुए एक बड़ा चुनावी दांव है। चुनाव आते ही पैसे और फ्री के सामान तो औरतों को देने की बात खूब होने लगती है। वोट फॉर कैश का ये थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। चट पैसा पट वोट। मगर ध्यान दीजिएगा, कभी भी औरतों के लिए ठोस कदम ये पार्टियां नहीं उठाती हैं। ना ही उनकी सुरक्षा का किसी को ध्यान रहता है, ना ही उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार का। बस चुनाव में महिला महिला चिल्लाओ और वोट पाओ स्कीम चल रही है। क्या यह स्कीम दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को बदल पाएगी? ये तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है ये हमें जरूर कमेंट करके बताएं। और हाँ, ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।